अब एक बार फिर से नमस्कार और स्वागत आप सभी बच्चों का। मैं काफी देर से यहाँ पे खड़ा था और क्लास ले रहा था, पर मैं समझ में आ गया कि बच्चों को मेरी आवाज नहीं जा रही है। राहुल बात्रा, ज्योति सोनी, बहादुर सिंह, आशीष कुमार, आप सभी का स्वागत। बहुत बहुत प्रियंका सिंह, पायल चौधरी, सभी का स्वागत। यहाँ से हमारी तरफ से क्लास स्टार्ट हो गई थी पिछले 10 मिनट 5-7 मिनट से, लेकिन आप तक शायद क्लास गई नहीं, कोई लैगिंग हो रही थी, तो इसलिए वापस रीस्टार्ट करनी पड़ी। वो आपके मैसेजेस से समझ गया मैं। बहादुर सिंह ने लिखा कि मैं तो पढ़ा रहा था, बहादुर सिंह ने लिखा कि आ जाओ सर, टाइम हो गया। मैं समझ गया कि क्लास आप तक ट्रांसमिट नहीं हो रही। आकाश जाटव, गुड मॉर्निंग। निशु, राधे राधे। इंतजार खत्म हुआ। तो दोस्तों, आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैथ्स का चैप्टर क्लास है आज, और चैप्टर का नाम है प्रतिशत। दोस्तों, आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ये चैप्टर आपकी मैथ्स की नींव है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद में इससे आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में आप ये कहेंगे सर, अब ये चैप्टर्स तो हमें बहुत सारा तो आ ही गया। हमने मान लीजिए जब मैं ये पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं लाभ हानि पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा, तो आप कहेंगे सर 70% चैप्टर तो हमें आता है। ज्योति सोनी, जब ये चैप्टर मैं पढ़ाना खत्म करूंगा, 2-3 दिन लगेंगे इसमें पढ़ाने में मुझे, जब मैं ये खत्म करूंगा पढ़ाना, उसके बाद आपका जो स्टेटमेंट है वो देखना क्या होगा। अभी आपने कहा मुझे कुछ नहीं आता इसमें, उसके बाद स्टेटमेंट आपका देखिएगा, मुझे बताइएगा 3-4 दिन बाद जब ये चैप्टर खत्म होगा, तो आपका स्टेटमेंट क्या है, जरूर बताइएगा। क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं आपसे, और कितना आसान अब लग रहा है, हम 3-4 दिन बाद बात करेंगे, बशर्ते आप लगातार ये क्लास अटेंड करेंगे। प्रिया, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, ये चैप्टर नींव बनेगा आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स की, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नहीं, अब मैथ्स को छोड़ने का काम नहीं। दूसरी बात, आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैं क्लास में बता रहा था, अदिति गुड मॉर्निंग, ये 3 आदमी हैं जो एक ही, 3 अलग अलग नाम जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और तीनों एक ही आदमी हैं और कपड़े बदल बदल के आते हैं। परसेंटेज, फ्रैक्शन और रेशियो प्रोपोर्शन, प्रतिशत, भिन्न और अनुपात, ये तीनों एक ही आदमी हैं और कपड़े बदल बदल के आते हैं। विकास कुमार सिंह, गुड मॉर्निंग। ये तीनों कैसे एक ही हैं, आज फिर चर्चा करेंगे इस पर उससे पहले इस शब्द का अर्थ जरा इसकी संधि विच्छेद करना। प्रति प्लस शत, प्रति का मतलब प्रत्येक, और शत का मतलब 100। पर एंड सेंट, पर मीन्स ईच, एंड सेंट मीन्स 100 आउट ऑफ 100, है ना। हाँ, रेशो में बताई थी मैंने ये बात आपको, आशीष, बिल्कुल आपको याद है। बहुत अच्छी बात है आशीष कुमार, आप रेगुलर क्लास लेते हो, आप बहुत सारे बच्चे रेगुलर क्लास अब आने लग गए, लेने लग गए, तो डेफिनेटली आपकी मैथ्स में इंप्रूवमेंट, रीजनिंग में इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। हर एक 100 में से, जैसे मान लीजिए पायल और अनिल, अनिल के पास पायल के 20% रुपए हैं, तो 20% का मतलब क्या है, 100 में से 20, तो पायल के पास 100 है, अनिल के पास 20 है, ये मतलब है प्रति 100 में से। बिल्कुल आशीष, तो 20% यानी 100 में से 20, प्रत्येक 100 में से 20 आउट ऑफ एवरी 100। अब मैं कहता हूं नहीं नहीं, पायल के पास तो 50 ही है, बताओ अनिल के पास कितने, तो आप कहोगे सर 100 में से 20 होते हैं, तो 50 में से 10 हो गए। अगर 100 में से 20 हैं तो 50 में कितने हो गए, 100 का आधा, तो 20 का आधा, है कि नहीं। दिया गुड मॉर्निंग। पायल, मैंने हमारी हो गई गुड मॉर्निंग, मैंने सबसे पहले आपका नाम देख लिया था। तो ये जो 20% है, अच्छा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, निशान परसेंटेज का ये होता है, और इस निशान का मतलब भी यही होता है, अपॉन 100,
ये हम पढ़ते आ रहे बचपन से। परसेंटेज का निशान ये है और इसका मतलब अपॉन 100 है। अपॉन 100 का मतलब भी यही होता है 100 में से 20। फ्रैक्शन का भी यही मतलब है 100 में से 20, 100 में से 20 या 5 में से 1, काट पीट के छोटा कर दिया 5 में से 1। अच्छा अनुपात बनाए तो एक के पास 1 है, दूसरे के पास 5 है, तो 1:5, 1:5। ये और ये एक ही तो आदमी है, सिर्फ लिखने का तरीका ही तो अलग है। अपॉन करके लिखो, रेशो करके लिखो या परसेंटेज करके लिखो। बिल्कुल आशीष कुमार, जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है वो हमेशा ऊपर होता है। आशीष कुमार ने एक एग्जाम दिया 70 नंबर का, उसमें से उसके नंबर आए 21। आशीष कुमार एग्जाम्पल है ना, पढ़ोगे तो इससे भी ज्यादा आएंगे। अब उसके नंबर आए 21। अब पूछा जा रहा है कि परसेंटेज कितनी है बताइए। तो सबसे पहली चीज 70 में से 21 की परसेंटेज निकालनी है, तो 100 में से कितनी है वो निकालनी है, तो इंटू 100 कर दो। नहीं प्रिया, सर्दी कम नहीं हुई है, लेकिन सुबह सुबह की क्लास में मैं बहुत जोश में रहता हूं, उत्साह में रहता हूं, तो मुझे ठंड लगती नहीं। और आप लोगों का जो प्रेम है उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो 70 में से 21 इंटू 100, 0 से 0 काटा, 7 तिया 21 और आ गया 30%। लीजिए, तो ये प्रतिशत बनाना, प्रतिशत बनाना और प्रतिशत को बदलना, दोनों बातें हो गई। ज्योति सोनी, 70 में से 21 नंबर आए किसी बच्चे के और उसका प्रतिशत बनाना है। जब भी आपको प्रतिशत बनाना हो, बस आप ये याद रखिए कि 70 में से 21 बोल रहा हो, 70 में से 21, तो इसका अर्थ क्या है? अच्छा, आप कहते हो सर 70 में से 21 तो 100 में से कितने? सत्तर में से 21 है। दिनेश नमस्ते। तो एक में से कितना? 21/70। तो 100 में से कितना? तो 21/70 इंटू 100। जब भी आपको किसी नंबर की प्रतिशत बनानी होती है, आप जिसकी प्रतिशत बनानी है उसको ऊपर रखते, जिस में से बनानी है उसे नीचे रखते और गुणा 100 कर देते, इंटू 100 कर देते। बिल्कुल आशीष कुमार, यही मैं बात बता रहा हूं कि आपको जिसकी प्रतिशत निकालनी है वो हमेशा ऊपर रहेगा। जैसे 21 की प्रतिशत निकालनी तो 21 ऊपर, किस में से निकालनी? 70 में से। 70 नंबर में से 21 आए और इंटू 100 कर दो, आ गई प्रतिशत। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो प्रतिशत की अभी बेस, बिल्कुल बेस, अनुज शर्मा गुड मॉर्निंग, बिल्कुल जीरो लेवल, अभी तो बेसिक मतलब समझा रहा हूं। शब्द का अर्थ, प्रतिशत का अर्थ क्या है, अभी तो सिर्फ प्रतिशत का अर्थ बताया कि प्रतिशत होता क्या है और प्रतिशत का मतलब क्या है और प्रतिशत निकालते कैसे। अब चलते हैं थोड़ी सी गहराई में। प्रतिशत के लिए हमें क्या हर समय यही करना पड़ेगा या कोई और इसमें कोई फास्ट तरीका भी है? फास्ट तरीका भी। तो दोस्तों अब चलते हैं प्रतिशत के एक और एंगल पर, एक और नजरिए पर। हाँ बिल्कुल प्रिया, आपने एकदम सही कहा। जितने का एग्जाम होगा वो डिनोमिनेटर में होगा, जितने नंबर आए वो न्यूमरेटर में होंगे, ऊपर होंगे और इंटू 100 हो। बिल्कुल 100% सही बात समझी आपने। अब बात ये आती है कि हमें बहुत सारी प्रतिशत निकालनी पड़ती है। ज्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि सर 5400 का हमें 18% निकालना है, तो हमें कैलकुलेशन में बहुत मुश्किल आती है। या 6975 का 21% निकालना है तो बड़ी मुश्किल आती है। और ये आए दिन कोई ना कोई प्रतिशत की जरूरत पड़ती रहती है। तो आज मैं आपको कुछ लोगों से दोस्ती कराऊंगा जो आपके इस प्रतिशत में आपके साथ रहेंगे हमेशा और मदद करेंगे हर समय।
तो चलिए आज हम ये करते। सबसे पहले, अच्छा नेट इशू हो रहा है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इसको अगर अभी देख पा रहे तो ठीक है, तो बाद में देख सकते हैं। आज मैं आपकी दोस्ती कराऊंगा कुछ लोगों से, 10% और 1% की दोस्ती। राकेश गुड मॉर्निंग, लेट हो गया बेटा। 10% और 1% की दोस्ती, ये क्या दोस्ती है? आज के बाद किसी भी नंबर का 10% निकालना आपको। मान लीजिए 8,900 का 10% निकालना है आपको, तो आज के बाद किसी भी नंबर का 10% निकालना है, तो आप 10% ना निकाल करके डायरेक्ट एक काम करेंगे, लास्ट का एक डिजिट को छोड़ देंगे और बिंदी लगा देंगे। 1/10 भी नहीं करना, मल्टीप्लाई भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, पेन को हाथ ही नहीं लगाना, लास्ट का एक डिजिट छोड़ना है, उसको देखना ही नहीं है, आखिरी डिजिट को छोड़ना है, देखना ही नहीं है। 890 और 1% निकालना है, तो आखिरी के 2 डिजिट छोड़ने, ये 2 डिजिट छोड़ दिए। तो अब 10% और 1% निकालने का तरीका, कोई भी नंबर दे दूं, 10% निकालना है, लास्ट का एक डिजिट छोड़ना है, बिंदी लगानी। 1% निकालना है, 2 डिजिट छोड़ने और बिंदी लगानी, आखिरी 2 अंक छोड़े और डॉट लगा दिया। अब ये जो दो दोस्ती है, 10% और 1% की दोस्ती, देखिए आपको कितने सारे दोस्तों से परिचय कराएगी, कितना फायदा देगी, जरा देखिएगा बात। मान लीजिए मैंने कहा 6,400 का 5% निकालिए, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल। सोनू बैरागी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके बोलते ही देखिए 5% मेरा पेन चल गया। अब ज्योति सोनी कहती है मैं 10% निकालूंगी, मैं तो 10%, मेरा दोस्त है और वो मुझे आता है, 10% 640 होता है। देखो आंसर आने शुरू हो गए। ज्योति कहती है मैं तो 10% निकालूंगी और 10% 640 है, और आपने 5 बोला और 10 का आधा 5 होता है, तो 10% बराबर 640 हो गया, तो 5% इसका आधा हो गया, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2 और 0, लीजिए 5% आ गया। मान लीजिए मैंने कहा कि एक क्वेश्चन में 8,400 का 20% निकालिए, बिल्कुल दिया, मैं रिपीट करता जा रहा हूं, देखते जाओ, अभी तो क्वेश्चन शुरू हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको। अब 20% निकालना है। प्रिया बोलती है सर मैं तो 10% निकालूंगी, मुझे तो 10 आता है। 10 कितना है ये बताओ? 10 है 840। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बच्चों की तरह काम कर रहा हूं, बिल्कुल 0 लेवल से चल रहे हैं, लेकिन ये इतना खतरनाक लेवल है, ये इतना सॉलिड है कि आपको बड़े से बड़ा वजन उठवा देगा। बहुत बढ़िया, बहादुर सिंह, राहुल, प्रेसिडेंट पुतिन आ गया देखिए हमारे बीच में। पुतिन साहब गुड मॉर्निंग। हमारे बीच में महान महान लोग हैं। बहुत बढ़िया आशीष कुमार, 10% निकाल दिया, 20% निकालना है, डबल कर दो, तो 20% निकालना है, 8 का डबल 16, 40 का डबल 80, हो गया 1680। आप पुतिन तो मैं मोदी, लीजिए, बिल्कुल कराऊंगा, दिया, समय के साथ सब कुछ कराऊंगा। अब मान लीजिए मैंने कहा 16,200 का 30% निकालिए, तो सोनू कहता है मैं तो 10% निकालूंगा, और 10% 1620 है, एक छोड़ के। पायल कहती है सर इंटू 3 कर दो, 10 या 30 होते, तो इंटू 3 कर दो, लीजिए 4860 आ गया। लो साहब, बहादुर सिंह ने लिख दिया। तो ये अब इतना फास्ट हो गया, न सिर्फ फास्ट हो गया, न सिर्फ फास्ट हो गया बल्कि इजी हो गया।
गलती नहीं होगी। अच्छा, मैंने कहा कि 20,400 का 15% निकाल दो। तो राहुल भैया कहते हैं कि मुझे तो 10 निकालना आता है, और 10 निकाल दिया, 2040 आ गया, एक छोड़ दिया, 2040 लास्ट का जीरो छोड़ दिया, 10% आ गया। आप 15 पूछ रहे हो, मैं इसका आधा कर देता हूं, 5 निकाल देता हूं, 10 निकालता हूं, 5 निकालता हूं, दोनों को जोड़ देता हूं। पुतिन साहब, आपको भी, यू टू हैव अ नाइस डे। तो इसका आधा कर दिया, 1020, और जोड़ दिया, लीजिए हो गया 15, 3060 आ गया। शानदार, बहुत बढ़िया। हमारे पुतिन साहब का जवाब पिछले क्वेश्चन का आया 4860। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आपको कोई भी परसेंटेज निकालनी, अच्छा टेढ़ी मेढ़ी परसेंटेज में निकल जाएगी इससे। ये दो दोस्त बड़े काम के दोस्त हैं, ये थानेदार है, होता ना, सैया थानेदार तो फिर डर काहे का। तो ये दोनों थानेदार है भाई, इनसे आप बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर सकते हो। ये कहेंगे टेंशन मतलब, मैं तुम्हारी सबकी दोस्ती करवा दूंगा। कैसे, देखिएगा, मान लीजिए 50,460 का 19% निकालना, लो साहब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा परसेंटेज निकालते हैं। सोनू बैरागी, 520 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 650 है, तो लाभ 130 हो गया। अब आप लाभ का प्रतिशत पूछ रहे हैं, तो 130 जिसका प्रतिशत निकालना है वो ऊपर, अभी प्रिया ने बताया था, जिसमें से निकालना है वो नीचे, और इंटू 100, 13 चौके 52, 25% आंसर। पर ये तो अभी आने वाले दिनों में खूब आने वाला है। क्यों इतनी मेहनत करते हो आप? मेरे साथ साथ प्रतिशत पढ़ो, ये लाभ हानि का ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे ही नहीं, ये तो वैसी जेब में आ जाएंगे, है ना। इतना भी नहीं करने दूंगा, आने वाले दिनों में ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जो ये भी नहीं करोगे। मेरे साथ साथ चलो, फिर देखो। बॉस को स्वभाव का ही है। गुड मॉर्निंग। तो अब इसको 19% निकालना है साहब। कैसे निकाले? मेरे को तो 10 निकालना आता है, 10 मेरा दोस्त है, और 10% है 5046, तो इंटू 2 कर दो, 50 का डबल 100, 46 का डबल 92, तो लीजिए हो गया काम, 2 छिके 12, 9, 10,092 आ गया। हाँ बिल्कुल, हमारी क्लास में पुतिन भी है, वो हेलीकॉप्टर जो है वो आया नहीं आज। तो लो, बॉस को स्वभाव का ही है, बॉस को स्वभाव काई है, काई है, काई है मतलब बढ़िया है। तो बहुत बढ़िया राकेश, 1% सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब प्रियंका बोलती है सर 20 तो आ गया, और मुझे चाहिए 19, तो 19 चाहिए, 1% निकाल के कम कर दो। मम्मी का हेलीकॉप्टर, पापा का जेट तो चल रहा है ना, पापा का जेट तो खूब शानदार उड़ान भर रहा है, और बहुत नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाया। अब 1% निकाले, इसका 1% मत निकालना, 1% इसका निकालेंगे, और 1% के लिए 2 छोड़ के बिंदी, 504 रुपए कम कर दो। अब 504 रुपए 60 पैसे कम हो गए, तो हमारे पास आ गए 9,587 रुपए 40 पैसे। लीजिए साहब, हो गया काम। बिल्कुल 2 डिजिट से पहले। बहुत बढ़िया पुतिन भाई, मैं फिर दोहराता हूं, फिर सुन लो।
19% निकालना था, मैंने 10 निकाला, डबल किया तो 20 आ गया। मेरे दिमाग में है कि 19 निकालने के लिए 20 निकालूंगा और 1% कम कर दूंगा, है ना। पायल चौधरी को जोड़ने में गलती कर दी आपने। हाँ राहुल, ये गलती भी होती है कि 10,092 का ही 1% निकाल देते बच्चे, इसका नहीं निकालना 1%। दूल्हा तो ये है, जो काम करना है इसके लिए इसके साथ ही करना है। 10% भी इसी का, 20 भी इसी का, 1% भी इसी का, सब परसेंटेज इसकी निकलेगी। तो फिर दोहराऊं, 10% निकाला, डबल किया, 20 आ गया, 1% निकाला, माइनस कर दिया। एक और करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक क्वेश्चन है 20,600 का 21% निकाल दीजिए। अब 20,600 का 21% निकालना है, फिर वही काम करूंगा, 10 निकालूंगा और डबल करूंगा। 10 निकाल के डबल करेंगे, 10% कितना, 2,060, एक छोड़ के बिंदी, 2,060 का डबल 4120, 2,060 आ गया 10% और दुगना कर दिया तो आ गया 4120, ये 20% आ गया। अब 1%, इसी का 1%, 1%, 2 छोड़ के बिंदी, 206 रुपए जोड़ दिया, लीजिए आ गया 21%। आशीष कुमार बहुत बढ़िया। दूल्हा रशिया का, दुल्हन यूक्रेन की और समधी नाटो। नहीं, नाटो कोई एक थोड़ी है, नाटो इज नॉन अलाइंड। तो नाटो बहुत सारे देश हैं, इसलिए एक देश का नाम लो तब समधी बनेगा। तुम तो पूरी ससुराल की बातें कर रहे हो, नाटो तो पूरा ससुराल हो गया पुतिन। तुम पुतिन होकर के पुतिन का नाम बदनाम मत करो भाई। सोनू बैरागी, अभी धीरे धीरे सभी आएंगे, देखते जाओ आप। 12% भी आएगा और 18 भी आएगा और 32 भी आएगा, सभी आएंगे। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ साथ देखते जाओ, आप चलते जाओ, मेरे साथ साथ बने रहोगे तो देखते जाओ क्या क्या आता है। अब मान लीजिए मैंने कहा लो सोनू बैरागी का ही क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर ये 784 का 12% कह रहा है ये। फिर वही तरीका, 784 का 10% निकालूंगा, 10% कितना, 78.4। अभी तो 10% की दोस्ती से तरीका सिखा रहा हूं, फिर थोड़ी देर बाद एक और तरीका सिखाऊंगा जिससे 12% निकालने का एक और तरीका होगा। अब 10% आ गया 78.4, 1% कितना, 7.84, तो उसका डबल कर दें, 2%, 7.84 का डबल 15 रुपए, 78 दूना 156, 15 रुपए 80 पैसे, है ना। 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 सते 14 और 1 15, 15 रुपए 68 पैसे और जोड़ दो इसमें, ये 2% और आ गया। 8, 10, 14, 9, लीजिए साहब 94.08 आ गया आंसर, 12% भी आ गया। आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि 12% निकालने के लिए एक और इससे आसान तरीका, छोटा तरीका। लेकिन अभी पहले 10% और 1% की दोस्ती से हम कितनी परसेंटेज निकाल पा रहे हैं। मान लीजिए मैंने कहा 80,000 का 32% बताओ। अब सबसे पहली चीज 10% कितना, 8,000, 3 गुना कर दिया 30% आ गया। 8 का 3 गुना 24,000, 30% आ गया। 1% कितना, 800, डबल कर दिया 1600, 1600 जोड़ दिए, लीजिए सोनू बैरागी 784 का 12% आपके सामने क्वेश्चन लिखे जा रहे हो। आंसर को भी तो देखो, सबने आंसर लिख दिया 94.08, 24,100 नहीं 25,600। तो ये 10% और 1% की दोस्ती से अब आप हमसे कुछ भी निकलवा लो, 5 निकलवा लो, 10 निकलवा लो, 15 निकलवा लो, 20 निकलवा लो, 30 निकलवा लो, 19%, 21%, 18%, 12%, 31%, 32%, कुछ भी कर लो। अब चलते हैं तीसरे दोस्त पे।
आज आपके बहुत सारे दोस्तों से परिचय कराऊंगा, आज बहुत सारे लोगों से दोस्ती कराऊंगा आपकी। आज की क्लास के बाद में आपकी कैलकुलेशन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा, बहुत चेंज आ जाएगा। अब 25% की दोस्ती, आज के बाद किसी भी संख्या का 25% निकालना है, उस संख्या को 4 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना, दैट्स ऑल। मान लीजिए मैंने कहा 64,000 का 26% निकाल दो। अब 26% निकालना है तो 10% वाली दोस्ती काम में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 26 25 का पड़ोसी है, तो हम निकालेंगे पहले 25% और 25% के लिए इसको 4 से भाग देंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे। 16 चौके 64 होते हैं, 4 से काटते ही 16 आ गया और 3 जीरो, ये 25% आ गया। और 25% आ गया, उसके बाद 26 निकालना तो 1% और निकालना है। किसका 1%? इसी का, दूल्हे का ही। 1% कितना? 640। लो साहब 1% भी आ गया, जोड़ दिया, ये आ गया 26%। अब आपको अगर 24% निकालना है, 26% निकालना है, 27% निकालना है, यानी 25 के पड़ोसी निकालने, तो 25 से निकालो और बाकी के पड़ोसी 10 से निकल जाएंगे। 31 निकालना है तो 10 से निकालना इजी है, और 26 निकालना है, 24 निकालना है तो 25 का पड़ोसी है तो वहां से इजी है। बिल्कुल पुतिन साहब, मैं आपके लिए रिपीट क्यों नहीं करूंगा। 26% निकालना है, 25% निकालकर 1% उसमें जोड़ेंगे और 25% डिवाइड बाय 4 करना है। किसी भी नंबर का 25% निकालना है तो उसको डिवाइड बाय 4 करना है, बस ये काम करना है आपको। अब बताइए 64,000 का 26% निकालना है। सबसे पहले 64,000 को 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बचा 2, 24, 4 6 जा 24 और 3 जीरो। लो साहब 4 से डिवाइड करते ही 25% आ गया, 16,000। अब 25% आ गया, मुझे 26 निकालना है, 1% इसका और निकालूंगा। इसका 1% 2 छोड़ के बिंदी है, 640 है, 1% और निकाल दिया और दोनों को जोड़ दिया, 25 प्लस 1 26 हो गया। तो 26% निकालना है तो 25 निकाल के 1% निकाल के जोड़ दिया। 24 निकालना है, 25 निकाल के 1 निकाल के माइनस कर दिया। मतलब एनी नंबर विच इज नियरर टू 25, जो संख्या 25% के नजदीक है, उसको 25 से निकालेंगे। 25 की दोस्ती, 3 दोस्त आ गए ना, 10%, 1%, 25%, 3 दोस्त आज हमारे हो गए। अभी हमारे 3 दोस्त आ चुके। इन 3 दोस्तों की मदद से अब इन 3 दोस्तों के जो पड़ोसी हैं उनके निकालेंगे। अभी और भी बचे हैं, बहुत सारे दोस्त बचे भी। राकेश, शीट आपको कल कोडिंग डिकोडिंग की शीट नहीं मिली क्या? टिंकू चौधरी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अभी देखते जाओ पुतिन साहब, अभी तो कई न्यूक्लियर मिसाइल बची हैं, ये तो छोटे छोटे बम हैं। अभी तो बहुत सारी न्यूक्लियर मिसाइल मेरे पास है, मेरे तरकश में, आपके पास सामने सब लेके आऊंगा। शीट आ गई, प्रियंका कह रही शीट आ गई। अंजनी बिश्नोई नमस्कार। दिया, टेलीग्राम का ग्रुप नेम सम्यक के नाम से ही है, सम्यक सिविल सर्विसेज के नाम से ढूंढिए, आप मिल जाएगा। और वैसे उसका टेलीग्राम का शायद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ पर होगा यूट्यूब की क्लास के नीचे। बिल्कुल प्रियंका भी कर देंगे। तो दोस्तों 3 दोस्त से मैंने आपकी दोस्ती कराई। अब सब लोग पेन रेडी कर लो, कुछ नए दोस्तों से परिचय करा रहा हूं आपको। और उससे पहले आज आपको एक और टेक्निक मैं सिखाऊंगा। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमें कुछ नंबर्स के टेबल्स आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 12,340 का 8% निकालना है, छोटे छोटे, है ना। दोनों बैरागी 878 कैसे हो सकता है? 784 का 12% ही तो निकालना है, 121% थोड़ी निकालना है। 784 का 12% 784 से बहुत कम होता है। अब पता नहीं बुक में क्या लिखा, आप देख चेक करिए, है ना, नंबर्स ठीक से लिखे लाइए। मैंने तो आपको तरीका बता दिया कैसे करना। अब ऐसा कोई नंबर जिसका टेबल आपको आता है, पहाड़ा आता है, उसको आप 10% से मत निकालिए। एक और फास्ट तरीका है,
और वो फास्ट तरीका क्या है, आप 12,340 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 चौके 32, 3 हासिल, 8 तिया 24, 3 27, 8 दूनी 16 और 2 18, 8 एकम 8 और 1 9, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसमें 2 छोड़ के बिंदी लगा दो, 987 रुपए आ गया। हाँ बिल्कुल, प्रिया सही कह रही है, दूसरे का देख लिया होगा आंसर, ये होता है। तो अगर किसी नंबर का टेबल आता है आपको, जैसे मान लीजिए मुझे 6,460 और बड़ा ले लेते हैं, 6,480 का 18% या 17% निकालना है। अब हाँ बिल्कुल खुशबू पुरोहित, नया चैप्टर चालू हो चुका है। तो अगर आपको 17 का टेबल आता है तो 17 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा फास्ट है, ज्यादा इजी है। वो 10% की दोस्ती से थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 निकालोगे, 20 निकालोगे, 3% कम करोगे। इसकी बजाय आप क्या करेंगे, सीधा 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6480 को 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0, 17 8 136, 17 चौके 68, 68 और 13 81, 17 छिके 102, 102 और 8 110, और 2 छोड़ के बिंदी, सीधा आंसर आ गया। दोस्तों आशीष कुमार, आंसर चेक करो, आपका आंसर में गड़बड़ है, 1101 आएगा। एक और दोस्ती आपकी आज मैंने कराई, एक और तरीका सिखाया। मैं आपको परसेंटेज निकालने के कई बहुत अच्छे अच्छे तरीके सिखा रहा हूं जो आपके बहुत फायदा देंगे। आप एक तरीका और सुनना। बहादुर सिंह कहता है कि सर अगर 6,480 का 18% निकालना है और मुझे 18 का पहाड़ा नहीं आता तो क्या करें। तो मैंने बोला एक काम कर बहादुर सिंह, 18 का आधा कर दे। सुनना बहुत ध्यान से, एक अलग तरीका सिखा रहा हूं, एक अलग एंगल, एक अलग नजरिया, बहुत जोरदार तरीका। 18 का आधा कर दो। 18 का आधा 9 होता है, 9 का भाड़ा सबको आता है। 6,480 को 9 से गुणा कर दे बेटा, 0, 9 8 72, 9 चौके 36 और 7 43, 9 छिके 54 और 4 58, और 2 छोड़ के बिंदी, ये तो सबको आता है। 9% निकल गया। 18 निकालना है, डबल कर दे, इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 पंजे 10 और 1 11। कितनी जल्दी हो गया। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें गलती नहीं होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि 9 का पहाड़ा गुणा करना इजी है, दुगना करना इजी है, फास्ट हो गया, सरल हो गया, गलती होगी नहीं। तो 24% निकालना है साहब, 24 तो चलो इजी है, 25 का एक कम कर दो, बहुत इजी है। लेकिन मान लीजिए निकालना है 22%। अब 22% निकालना, पहला तरीका था 10 निकालो डबल करो, 20 निकालो फिर 2% निकालो फिर जोड़ो, और आसान तरीका बताऊं, 11% निकाल लो और डबल कर दो। बिल्कुल खुशबू पुरोहित, मैं एक बार फिर समझाऊंगा, फिर सुनो। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन, आज की क्लास इसी बात की तो है, आपकी नींव मजबूत कर रहा हूं, लोहा भर दूंगा नींव में, आपके मैथ्स का डर खत्म कर दूंगा। और मैथ्स की सबसे ज्यादा परेशानी सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेशन होती है। बड़े बड़े क्वेश्चन बच्चे समझ लेते हैं, आंसर निकालने में सब गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल राहुल बात्रा, प्रिया ऑड पे भी आऊंगा, पहले जो इवन है सारे पहले वो ले रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे बेटा। मान लीजिए मैंने कहा 4 2 3 1 0 का 22% निकालो। अब क्या करूंगा, 11 निकालूंगा, 22 नहीं निकालूंगा। 4 2 3 1 0। वैसे तो एक तरीका वो भी है जो मैंने सिखाया, 10 निकालो डबल करो 2% जोड़ो, पर ये आसान तरीका है, 11 का टेबल सबको आता है।
इसका आधा 11 होता है, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 0, 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 1 34, 11 दूनी 22 और 3 25, 11 चौके 44 और 2 46, 2 छोड़ के बिंदी, लो साहब हो गया। बिल्कुल राकेश, ये तो पक्की बात है। आरएएस प्री तो और आईएसपी प्री, आरएएस प्री और आईएस प्री इस मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस से निकलवा दूंगा आपका। आरएएस प्री में 22 क्वेश्चन पक्के आते हैं मैथ्स रीजनिंग के, और आईएएस में सी सेट का पूरा पेपर क्वालिफाइंग करना है हमको। अब 11% आ गया, डबल कर दो। लो साहब, बहादुर सिंह ने डबल भी कर दिया इतनी देर में। इंटू 2 करना सबको आता है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12 और 1 13, 2 चौके 8 और 1 9। बिल्कुल दिनेश, 11% निकाला और इंटू 2 कर दिया, कितना इजी हो गया। 22% निकालने की जो 10% के रास्ते से आ रहे थे अपन, वो रास्ते से ये रास्ता छोटा रास्ता हो गया। 11 से मल्टीप्लाई किया और दुगना कर दिया, बहुत छोटा रास्ता हो गया। अब प्रिया बोलती है सर 13% निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ये बताओ। लो सब 13% निकाल देते हैं। सबसे पहली चीज, 13% निकालने के 2 तरीके हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, पहला तरीका, मान लो 2 4 6 8 2468 का 13% निकालना। एक तरीका 13 का पहाड़ अगर आता है तो 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 6 8 इंटू 13, 13 8 104, 13 छिके 78 और 10 88, 13 चौके 52 और 8 60, 13 दूनी 26 और 6 32, और लीजिए 2 छोड़ के बिंदी। एक तरीका। दूसरा तरीका सुनो, बहुत आसान तरीका। प्रिया 3 का टेबल आता है नहीं आता? 3 का टेबल तो सबको आता है ना। आप इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ ये काम करो। 13 है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए मैं एक और, जिसको प्रिया कहती है मुझे 13 का टेबल नहीं आता, 3 का टेबल तो आता है। 13 में से 3 हटा दो, 2 4 6 8 इंटू 3 कर दो, 3 8 24, 3 6 18 2 20, 3 चौक 12 2 14, 3 दूनी 6 और 1 7। कर दिया। 2 छोड़ के बिंदी लगाओ, लगा दिया, लगा दिया। अब इसमें 10% जोड़ दो, 1 छोड़ के बिंदी लगाओ, 246 रुपये 80 पैसे जोड़ दो, ये लो आ गया 320 रुपये 84 पैसे। लीजिए ये भी फास्ट हो गया और ये इजी भी है। 3 का टेबल सबको आता है, 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें 10% जोड़ दो। 10% के लिए पेन की जरूरत नहीं है हमारे को, नंबर देखते ही 10% जानते हम निकालना है इसका। 246.8, 1 छोड़ के बिंदी लगाई और जोड़ दिया। जोड़ना भी इजी है सबके लिए। बिल्कुल राकेश कुमावत, ये सब वैदिक गणित के ही ट्रिक्स हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं। हमारे गणित का जो आधार है राकेश, आपको शायद पता नहीं है, वैदिक काल में जो हमारी जो एजुकेशन थी वो बहुत ऊपर थी, बहुत सॉलिड थी। दिया अजय कुमावत, दिया क्लास की टाइमिंग 8 से 9 है, सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है। हमारे वैदिक काल में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, सारनाथ, एक से एक विश्वविद्यालय हुए और रिसर्चेस होती थी। शिक्षा का स्तर भारत में वैदिक काल की बात करें तो दुनिया जहान से लोग पढ़ने आते थे यहाँ पर। चीन के बड़े बड़े स्कॉलर, ह्यूनसेंग जैसे स्कॉलर पढ़ने आए यहाँ पढ़ के यहाँ आकर के किताब लिखी। तो गणित में तो हम लोग सिरमौर हैं। ये पाइथागोरस को आज हम अपना रहे हैं, पहले बोधायन गुरु होते थे। तो दोस्तों अब बिना पेन के निकालेंगे आप भी, आशीष कुमार रुक जाओ थोड़ी देर, आप भी सब बिना पेन के निकालेंगे। अब चलते हैं आगे।
तो अब मैंने आपको एक तो 10%, 1% और 25% की दोस्ती कराई, नंबर 1। नंबर 2, पहाड़े का तरीका सिखाया जो बहुत आसान तरीका है। बड़े परसेंटेज निकालने उसका आधा कर दो और पहाड़े से बोल के कर लो और डबल कर दो। एक तरीका ये हो गया। अब चलते हैं अगले तरीके पे। दोस्तों आज मैं आपको कुछ और लोगों से दोस्ती कराऊंगा जो एग्जामिनर के कुछ एग्जाम्स में फेवरेट बच्चे हैं। ये कौन है? पुतिन भाई वापस दिखाऊं क्या पिछला पेज? जूम कम करूं? ये लीजिए। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी परसेंटेजेस आपको कन्वेंशनल मेथड से, पारंपरिक विधि से निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हम इसकी छोटी विधि पे चलेंगे। और वो क्या है? मैं एक परिवार से आपका जरा नाता करा रहा हूं। इस परिवार का नाम है अष्ट परिवार। अष्ट परिवार, संस्कृत में अष्ट 8 को बोलते हैं। इस परिवार में, अब ध्यान से सुनना, इसको बहुत जोरदार चीज सिखाने जा रहा हूं। इस परिवार में 4 सदस्य हैं और इस फैमिली के हर एक सदस्य की आधी टांगे 12.5, 37.5, 62.5, 87.5। हर परिवार की आधी टांगे। 12.5, 37.5, 62.5, 87.5, सब कुछ साढ़ा ही साढ़ा, थोड़ा कुछ नहीं। अब ये जो अष्ट परिवार है, और आपको मैंने अष्ट परिवार नाम दिया है, तो अष्ट का मतलब संस्कृत में 8 होता है ना? सोनू बैरागी मेरा नाम ऊपर लिखा हुआ है थंबनेल में, अनिल मेहंदी रत्ता। तो अष्ट परिवार है मतलब 8 में से ये घर का पहला सदस्य 1/8, 1/8। आज के बाद किसी भी नंबर का 12.5% निकालना है तो आप उसे 1/8 कर दो। अब क्योंकि ये आधी टांग के लोग हैं तो कूद कूद के चलते, 1 के बाद 2 नहीं आता, 3 आता है, 3 के बाद 4 नहीं आता, 5 आता है, 5 के बाद 6 नहीं आता, 7 आता है। 12.5% मतलब 1/8, 37.5% मतलब 3/8, 62.5% मतलब 5/8 और 87.5% मतलब 7/8। आज के बाद ये परसेंटेज जब भी निकालनी हो सीधा इसको फ्रैक्शन में बदल देंगे और सीधा वैसा ही काम करेंगे। वर्चस्वी मीणा गुड मॉर्निंग। जैसे उदाहरण मान लीजिए मैंने कहा 4512 का 12.5% निकालिए। हाँ बिल्कुल प्रिया, मैं जंप खूब करता हूं। मेरे मैथ्स के बच्चे जंप करते हैं, नंबर जंप करते हैं, तो मैं भी करता हूं। हम तो गुलाटी मारते ही हैं। अब 12.5% निकालना है तो आप 12.5 नहीं निकालेंगे, इसको सीधा 8 से डिवाइड कर देंगे, 1/8 कर देंगे। बहुत बढ़िया पायल, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8। आंसर आ गया। 8 का पहाड़ा सबको आता है। चलो शुरू करते हैं। 8 पंजे 40, बचा 5, 51, 8 छिके 48, बचा 3, 32, 8 चौके 32। आंसर आ गया 564। अष्ट परिवार 12.5, 37.5, 62.5, 87.5। अब देखिए इसका आगे क्वेश्चन को काम में कैसे लेंगे, ये चीज अपने कैसे मदद करेगी जरा सुनना। मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। प्रिया ने अपने वेतन का 87.5% अनिल सर को दे दिया।
देने वाली नहीं है, पर माना ही होता है, मैथ्स में सब कुछ माना ही चलता है, माना में ही खुश हो जाते हैं। प्रिया ने अपने वेतन का, हाँ बिल्कुल प्रिया मस्त फैमिली है। प्रिया ने अपने वेतन का 87.5% अनिल सर को दे दिया। यदि प्रिया के पास अब 6,000 रुपए बचते हैं तो वेतन बताओ। हाँ बिल्कुल राकेश, अष्ट परिवार में 4 मेंबर है। अब 87.5% सुनते ही, जैसे 87.5% सुना, तुरंत हमारे दिमाग में क्या आया? 7/8। और 7/8 जैसे दिमाग में आया, 7/8 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 8 में से 7 दे दिए। प्रिया 8 रुपए कमाती है, 8 रुपए में से 7 रुपए मुझे दे दिए इसने। देखिए, क्वेश्चन को समझने का सिस्टम सीखो। 8 रुपए कमाती हो, 8 रुपए में से 7 रुपए इस लड़की ने मुझे दे दिए, बचे कितने इसके पास? 1 रुपया बचा है। वो 1 रुपया किसके बराबर है? वो 1 रुपया 6,000 के बराबर है। अगर 1 रुपया बराबर 6,000 तो 8 रुपए बराबर कितने? 6,000 इंटू 8, 48,000। इसका मतलब प्रिया 48,000 कमाती। बहुत बढ़िया दिया, बहुत अच्छे बहादुर सिंह, आशीष कुमार, बहुत अच्छे। नहीं राकेश, 7 बराबर 6,000 नहीं बेटा, 8 में से 7 दे दिए तो बचा 1। जो 6,000 है राकेश, वो बचे हुए की वैल्यू है। अगर वो ये कहती, प्रिया कहती कि अनिल सर को इसने 84,000 दे दिए, तो 7 के बराबर कर देते उसको। जो चीज बोली है उसको उसके बराबर करनी है। 6,000 रुपए बचे की बात करी, और बचे कितने? 1 रुपया। तो 1 रुपया बराबर 6,000। अरे प्रिया तो बहुत कम है सैलरी, आईएएस की सैलरी इससे 3 गुना होती है, 4 गुना। शुरू में 3 गुना, बाद में बढ़ जाती है सीनियर होने के बाद। तो दोस्तों, ये जो हमने सिस्टम सीखा, ये जो अष्ट परिवार से आपका मैंने परिचय कराया, इस अष्ट परिवार से बिल्कुल राकेश, परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया। यही तो सिखाया आज मैंने आपको कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दो। और फिर उसके बाद फ्रैक्शन का मतलब तो हमें पता है, 8 रुपए में से 7 रुपए। देखो अभी से ही 87.5 से 50% पे आ चुकी है। जब नौकरी लग जाएगी तो कहेगी कौन से 50% और कौन से अनिल सर। पैसे के मामले में बात मत करो। तो दोस्तों, एक और परिवार से आपका परिचय करा दूं। इस परिवार का नाम है लंगड़ी टांग परिवार। इस लंगड़ी टांग परिवार में भी 4 सदस्य हैं। अब लंगड़ी टांग परिवार के हर एक सदस्य की लंगड़ी टांग है। लंगड़ी टांग परिवार के हर एक सदस्य की लंगड़ी टांग है। 9 सहित 1/11%, 11 सहित 1/9%, 33 सहित 1/3%, 66 सहित 2/3%। अब मैं इसको लंगड़ी टांग परिवार क्यों बोल रहा हूं? लंगड़ी टांग परिवार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस सदस्य के, हर एक सदस्य की जो लंगड़ी टांग है वही इसका उत्तर है। लंगड़ी टांग ही उत्तर है। 9 सहित 1/11%, 9 होल नंबर 1/11% का आंसर 1/11, 11 होल नंबर 1/9% का आंसर 1/9,
33 सहित 1/3% का आंसर 1/3, 66 सहित 2/3% का आंसर 2/3। लंगड़ी टांग ही आंसर है। अब मैंने कहा दिया ने अपनी सैलरी का 11 सहित 1/9% दान कर दिया, तो आप कहेंगे सर दिया की सैलरी थी 9 रुपए और 9 रुपए में से 1 रुपया दान कर दिया। ग्यारह सहित 1/9% देखते ही आप 9 में से 1 रुपया, 11 होल नंबर 1/9% देखते ही 1/9 कर देंगे, और 1/9 का मतलब 9 रुपए में से 1 रुपया। 33 सहित 1/3% 1/3 है, 3 रुपए में से 1 रुपया। 9 सहित 1/11% 1/11 है, 11 में से 1 रुपया। तो ये जो परसेंटेजेस आपको दिख रही है, जहां भी दिख गई उसका मतलब उनकी लंगड़ी टांगी उनका आंसर है। तो दोस्तों ये 2 परिवारों से आज मैंने आपके परिचय कराया, कुछ और लोगों से अगली क्लास में मैं आपका परिचय कराऊंगा। बिल्कुल पायल चौधरी। तो आज आपने मेरे से कितने सारे दोस्त सीखे इस क्लास में। कल की क्लास में आने से पहले आप इन सभी दोस्तों को रिवाइज करके आना। 10%, 1%, 25% की दोस्ती, अष्ट परिवार, लंगड़ी टांग परिवार और टेबल से परसेंटेज निकालना। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए दोस्तों के साथ, और अभी इसकी शीट नहीं भेजूंगा, कल जब थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो शीट भेजूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कृष्णकांत गुड मॉर्निंग, लेट आए आप थोड़ा सा, अब रिकॉर्डेड क्लास देख लेना आप, और कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा और गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल प्रियंका, आपके क्वेश्चंस कल मैं करवा दूंगा, कल जैसी क्लास स्टार्ट हो आप पूछ लेना। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।